नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम सब्जेक्ट वाइज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको जो बताया जाएगा वो आपको समझ आएगा। और आप यदि वीडियो में सही से ना दिखाई दे रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक बात जो आपको बताई जा रही है उस पर ध्यान दें और उसे ध्यान से सुने। आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। डेफिनेशन क्या है? ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स यानी कि टू टाइप्स के हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोर सिक्वेंशियली, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि स्टोर सिक्वेंशियली। इसके एग्जांपल है जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू आर दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज द हायरार्किकल रिलेशनशिप या हैज द हायरार्किकल रिलेशनशिप। इसके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं जैसे ट्री एंड ग्राफ्स आर दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पुनः एक बार डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर। तो ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड modified efficiently. Data structure defines the relationship between the data and the operation that can be performed on that data is called data structure. बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मैनी टाइप्स। फर्स्ट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर data is arranged in the sequential manner. Each element is connected to its previous and next element is called linear data structure. एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? सॉरी, एरे। तो एरे क्या होता है? एरे ए कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। अगर आपने डेफिनेशन ध्यान रखी तो आप एरे के बारे में पेपर में लिख के आ जाओगे। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एरे। मान लो कि एक एरे है जिसका नाम ए है, तो हमेशा एरे की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती चली जाती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से। बात करते हैं सेकेंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट ए सीरीज ऑफ द कनेक्टेड नोड्स वेयर द ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। दोबारा सुने, ए सीरीज ऑफ द कनेक्टेड नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। हर नोड जो है वो नेक्स्ट नोड से कनेक्ट होती चली जाती है और लिंक लिस्ट में डेटा एंड पॉइंटर दोनों होते हैं, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक इज आल्सो ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक भी क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो स्टैक फॉलोज लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है हमेशा। एग्जाम्पल है इसका अंडू फीचर। जहाँ भी हम अंडू फीचर का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम स्टैक यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है क्यू। एग्जाम्पल है इसका प्रिंटर क्यू। प्रिंटर में जो कमांड दी जाती है वो क्यू की फॉर्म में दी जाती है और सारी कमांड्स एक के बाद एक लगती चली जाती है पीछे की साइड में। बात करते हैं डी क्यू की। तो डी क्यू क्या होता है? ए डबल एंडेड क्यू। ए डबल एंडेड क्यू वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ एंड इज कॉल्ड डी क्यू। अब बात करेंगे हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इज नॉट स्टोर्ड सिक्वेंशियली। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन सिक्वेंशियली, इट इज अरेंज्ड इन हायरार्किकल और इन इंटरकनेक्टेड मैनर। तो जिसमें हायरार्किकल या इंटरकनेक्टेड मैनर में
डेटा अरेंज होता है, दैट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल क्या है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में? तो हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ट्री की। तो ये सभी क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सभी हायरार्किकल मैनर में होते हैं। तो ट्री, बाइनरी सर्च ट्री BST, हीप एंड ग्राफ आर दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं ट्री की। तो ट्री क्या होता है? ए ट्री इज ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद नोड्स। द टॉप नोड इज कॉल्ड द रूट, इज कॉल्ड ट्री। बात करते हैं बाइनरी ट्री की। तो ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, लेफ्ट एंड राइट, इज कॉल्ड द बाइनरी ट्री। अब बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री BST। तो ए बाइनरी ट्री वेयर द लेफ्ट इज लेस देन रूट इज लेस देन राइट, दैट इज लेफ्ट सब ट्री लेस देन रूट लेस देन राइट सब ट्री, इज कॉल्ड द बाइनरी सर्च ट्री और BST। नेक्स्ट इज हीप। Heap a complete binary tree used in priority queue, used in priority queue is called the heap। अब बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ ए सेट ऑफ नोड्स, सेट ऑफ नोड्स को कहते हैं वर्टाइसेस, कनेक्टेड बाय एजेस, कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो दोनों दो तरह का ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब बात करते हैं हम इसके अदर क्लासिफिकेशन, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है इंट, फ्लोट, कैर एंड बुलियन। दोबारा देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है इंट, फ्लोट, कैर एंड बुलियन। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है एरे, लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ्स। अब बात करेंगे स्टैटिक वेज डायनेमिक। तो स्टैटिक डेटा टाइप में आता है फिक्स साइज का होता है, एग्जाम्पल है इसका एरेज। और डायनेमिक डेटा टाइप जो होता है वो ग्रो एंड श्रिंक एट द रन टाइम, दैट इज द लिंक लिस्ट। बात करते हैं कि भाई हमें यूज क्यों करना पड़ा है डेटा स्ट्रक्चर को। तो वाई यूज द डेटा स्ट्रक्चर, वाई यूज डेटा स्ट्रक्चर। तो इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, डेटा के इफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्पीड एंड मेमोरी। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इजी डेटा एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, इजी डेटा एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन करने के लिए भी हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके लिए भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हैशिंग एंड कोलिजन रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।